सूर्या फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि इंस्टीट्यूट ऑफ परमानेंट वे ऑफ इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर सिविल इंजीनियरिंग वर्क समाप्त हो चुका है, जिसका मैंने 5 पार्ट बनाया हूं। पिछला वीडियो जो हमारा था आप लोग देख लिए होंगे। तो आज उसका पेपर मैं लेके आया हूं। पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आप 5 महीना नहीं, 5 दिन भी नहीं, 5 घंटे में अगर चुटकी बजा के पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर सब फटाफट आप दे लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, कॉमन साइज ऑफ कोरेस एग्रीगेट इज। कॉमन साइज ऑफ कोरेस एग्रीगेट इज कितना होना चाहिए, हम आपको बताए थे। कॉमन साइज ऑफ कोरेस एग्रीगेट आपका मिनिमम 20 होना चाहिए, मैक्सिमम 40। तो 20 आपका सही आंसर होगा। 20 mm होना चाहिए। आपको याद होगा, मेरा वीडियो अगर आप देखे होंगे तो पढ़े होंगे तो इतना होगा। दूसरा है, आर्थोटोलोडाइन टेस्ट इज यूज टू मेजर। आर्थोटोलोडाइन टेस्ट हम बताए थे किसके लिए होता है, पोरोसिटी ऑफ स्टोन के लिए कि रेसिड्यूल ऑफ क्लोरीन के लिए, या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए। नहीं, या नॉन ऑफ दिस, इसमें से नहीं। क्या होगा, रेसिड्यूल क्लोरीन पानी में मिलाया जाता है तो 100 ml पानी को आर्थोटोलोडाइन ट्यूब में डालकर आर्थोटोलोडाइन टेस्ट किया जाता है। किसका टेस्ट है ये, क्लोरीन का। तीसरा क्वेश्चन है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कोर्स एंड कंपैक्ट सॉलिड इन टन पर स्क्वायर मीटर। सेफ बियरिंग कैपेसिटी कोरेस कंपैक्ट का मतलब, कोरेस कंपैक्ट एक मतलब, तो कोरेस एंड कंपैक्ट सॉलिड आप पढ़े होंगे। हम सॉफ्ट क्ले का 10 टन पर मीटर स्क्वायर होगा, फाइन सैंड का 15 होगा, और कोरेस एंड कंपैक्ट जो होगा, कोरेस एंड कंपैक्ट सॉलिड, उसका होगा 45 टन। कितना, 45 टन पर मीटर स्क्वायर आप पढ़े होंगे, मैं बताया था। उसके बाद द एवरेज वाटर एब्सॉर्प्शन ऑफ ब्रिक आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द इमर्सन इन कोल्ड वाटर शुड नॉट बी मोर देन। मतलब कि हम बताए थे कोई ब्रिक 24 घंटा ठंडे पानी में रखा जाता है तो कितना पानी एब्जॉर्प्शन कर लेता है, 5%, 10%, 20% या 30%। आपको मालूम होगा कितना, 20% इसका हो जाएगा। यानी ब्रिक 24 घंटे तक ठंडे पानी में रखा जाएगा तो 20% पानी सोख लेता है अपने पेट का। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हैंड पंप यूज फॉर पोर्टेबल वाटर सप्लाई मस्ट हैव स्ट्रेनर विच इज नॉट लेस देन। आप लोग को कितने से कम नहीं होना चाहिए। हैंड पंप जो वाटर सप्लाई के लिए बोरिंग होती है उसका स्ट्रेंथ नीचे डीप कितना होता है, मिनिमम 60 मीटर डीप, 30 मीटर डीप, 20 मीटर डीप, 0.6 मीटर डीप। तो आपको मालूम होगा मिनिमम वो 30 मीटर डीप करते हैं जो पानी यूज के लिए निकलता है। ये आपको पढ़ाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मिनिमम रेसिड्यूल क्लोरीन अवेलेबल एट द फास्टेड इंड शैल बी। मतलब क्लोरीन पर लीटर पानी में कितना मिलाया जाता है आप लोग को मालूम होगा, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर,
0.23 मिलीग्राम पर लीटर, 0.6 मिलीग्राम पर लीटर, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होता है, आप लोग को मालूम होगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, मिनिमम एरिया वेटिंग हॉल एट डी कैटेगरी स्टेशन इज 50 स्क्वायर पर मीटर, 30 स्क्वायर पर मीटर, 15 स्क्वायर पर मीटर या 10 स्क्वायर पर मीटर, यानी 50 स्क्वायर मीटर, 30 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर। आपको वेटिंग हॉल एरिया को हम बताए थे पढ़ाते समय, आप लोग को याद होगा, उसको फिर से हम रिवाइज कर देता हूँ। वेटिंग हॉल जो रिकमेंडेड है उसके द्वारा वेटिंग हॉल एरिया, जो वेटिंग हॉल स्क्वायर है, A1 कैटेगरी का स्टेशन है तो उसके लिए 250 यानी 250 स्क्वायर मीटर होना चाहिए A1 स्टेशन के लिए। ए कैटेगरी के लिए 125 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, बी कैटेगरी के लिए 75 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। सी कैटेगरी का हम नहीं बताए थे, 0 होता है वेटिंग हॉल, सी कैटेगरी स्टेशन में नहीं पाया जाता, लेकिन उसमें भी होता है तो 75 स्क्वायर मीटर होता है। उसके बाद डी कैटेगरी के यहाँ पूछा है मिनिमम एरिया ऑफ वेटिंग हॉल एट डी कैटेगरी। कौन सा कैटेगरी? डी कैटेगरी स्टेशन। डी कैटेगरी के लिए हम बताए थे कितना, 30 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। कितना? 30 स्क्वायर मीटर, 30 स्क्वायर मीटर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्पर्म बेनिस इज गुड फॉर, मतलब बेनिस के बारे में भी बताए थे, बेनिस पेंट के बारे में बताए थे, बर्निश के बारे में बताए थे, और बर्निश, पेंट और ये था क्या क्या था, हाँ 4 चीजें थी। जब बर्निश है, पेंट है और डिस्टेम्पर, तो बर्निश पूछा है स्पर्म बर्निश इज गुड फॉर, स्पर्म बर्निश किसके लिए अच्छा होता है? तो जो बर्निश होते हैं कई टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ बर्निश आप पढ़ेंगे तो ऑयल बर्निश, स्पर्म बर्निश, फ्लैट बर्निश, एस्फाल्ट बर्निश, स्पिरिट बर्निश। तो जो स्पर्म बर्निश है गुड फॉर एक्सटीरियर सरफेस के लिए होता है, आउटर वॉल के लिए नहीं, एक्सटीरियर सरफेस, इंटीरियर सरफेस के लिए भी नहीं होता है, फैब्रिक आयरन के लिए भी नहीं होता है, एक्सटीरियर सरफेस के लिए ये स्पर्म बर्निश बहुत अच्छा होता है। आप लोग को बताए थे टाइप ऑफ बर्निश में ऑयल बर्निश आप जानते हैं, ऑयल बर्निश क्या होता है, ड्राई ऑयल होता है और ड्राई ऑयल मिक्सचर करके वो छिड़काव किया जाता है, एक्सटीरियर सरफेस के लिए ऑयल बर्निश होता है। स्पर्म बर्निश जो होता है एक्सटीरियर सरफेस के लिए ही होता है। उसके बाद फ्लास्ट बर्निश होता है, ये काबिलियत अच्छा होता है, गुड वेयर डूली अपीयरेंस इन द ऑप्टेंस के लिए होता है। उसके बाद अब 2-3 और बर्निश है, इसी तरह पेंट भी होते हैं, पेंट और डिस्टेम्पर भी, वो भी हम बताए थे और पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द इंटरवल ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द सेफ्टी टैंक शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड, मतलब सेफ्टी टैंक जो होता है सीवर का, आप लैट्रिन मलमूत्र का जो टैंक होता है उसको नहीं खोलना चाहिए 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, 12 मंथ, तो मिनिमम 1 साल के बाद ही खुलाई करके देखना चाहिए, यानी 12 मंथ इसका आंसर हो जाएगा। 12 मंथ यानी 12 मंथ के बाद ही, ये 12 मंथ लिखा हुआ है, 12 मंथ के बाद ही। इस तरह से ये पेपर रहा सिविल इंजीनियरिंग का। उसके बाद हम कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नोट करता हूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, हेड क्वार्टर ऑफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इज एट। रेलवे सेफ्टी का हेड क्वार्टर में पूछा है, न्यू दिल्ली है कि कोलकाता है कि लखनऊ है कि मुंबई है,
आपको मालूम होगा हेडक्वार्टर ऑफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और मैं ये भी बताया था ये उड्डयन मंत्रालय के, नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पोर्टलैंड सीमेंट इज पैकेट इन लॉट फॉर ट्रांसपोर्टिंग के लिए 35 किलो का होता है, 50 किलो का होता है, कि 100 किलो का, कि 25 किलो का। आपको मालूम होगा कितने का होता है, 50 किलो का होता है। उसके बाद द इंचार्ज ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन डिविजनल लेवल का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का इंचार्ज कौन होता है? डिविजनल इंजीनियर होता है, सीनियर डिविजनल इंजीनियर होता है। सीनियर डिविजनल इंजीनियर पीवे का होता है कि सीनियर डिविजनल इंजीनियर कोऑर्डिनेशन होता है? तो सीनियर डिविजनल इंजीनियर कोऑर्डिनेशन होता है, इंचार्ज ऑफ डिविजनल लेवल का। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेटिंग हॉल एरिया ऑफ बी क्लास स्टेशन शुड भी होना चाहिए। बी क्लास का वेटिंग हॉल एरिया कितना होना चाहिए आप लोग को मालूम होना चाहिए। अभी इसके पहले हम पूछे थे सी क्लास का, तो ये 250 स्क्वायर A1 क्लास का स्टेशन होना चाहिए। 125 स्क्वायर मीटर ए का होता है। बी का पूछा है तो बी का कितना होना चाहिए, 75 मीटर, 75 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। ये हुआ आपका वेटिंग हॉल। इस तरह से अब ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैं कुछ याद दिलाता हूं, जैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को पूछता है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पर अब डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट नोट लिखने के लिए दिया रहेगा। इस तरह से इन सब में से दे देगा कि शॉर्ट नोट किन्हीं 4 पर लिखिए, इसमें से दे देगा ABCD 4 करके किसी 2 का एक्सप्लेन कीजिए। क्या है, फंक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। रेलवे सेफ्टी का फंक्शन मतलब रेलवे सेफ्टी कमिश्नर जो होता है उनका कार्य क्या होता है। आप लोग जानते हैं रेलवे सेफ्टी कमिश्नर का काम होता है, कोई नई लाइन बिछती है तो उसका वो इंस्पेक्शन करते हैं कि वो सुटेबल है कि नहीं है, अब इस पर गाड़ी पैसेंजर ट्रेन चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद साथ साथ में आप देखे होंगे इनका फंक्शन एक और ये होता है कि 2 साल 3 साल बीत जाने पर किसी लाइन का, ओपन लाइन का इंस्पेक्शन करने का ऑर्डर कर देते हैं, तो इनका एक वो काम हो जाता है। उसके साथ साथ कोई भी नई लाइन जो बन जाती है उसका मतलब पास करने के लिए पूरा फाइनली उनका यही काम होता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का। अगर ये 2 3 4 स्टेप दिया गया है, 2 3 आप लिख देंगे तो अच्छा नंबर आ जाएंगे। उसके बाद स्टेप्स टू बी टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एट वर्क साइट। वर्क साइट जो सेफ्टी हम लोग करते हैं उसके बारे में आपको लिखने के लिए आ जाए तो वर्क साइट सेफ्टी में हम क्या लिखेंगे, पहले पर्सनल सेफ्टी लिखते हैं। पर्सनल सेफ्टी में आपका जैकेट है कि नहीं, आपके सर पे हेलमेट है कि नहीं, आपके पैर में शूज है कि नहीं, ये सब लिख देंगे। उसके बाद आप जो काम कर रहे हैं उस काम के इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब सामान, उस काम के लिए सामान। आप जैसे लाइन पर वर्क काम कर रहे हैं तो आपके पास लाइन उठाने का सामान है कि नहीं, लाइन मतलब स्लीपर कैरी कर रहे हैं तो स्लीपर कैरी करने का सामान है कि नहीं। अगर आपका बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग मटेरियल सामान आपका सब अवेलेबल है कि नहीं है, वो मतलब ऊपर ले जाने के लिए लैडर आप बनाए हैं कि नहीं, या ऊपर सामान ले जाने के लिए किस तरह से आप काम कर रहे हैं। तो ये सब सारे स्टेप्स हैं, उनके स्टेप्स के बारे में आप सेफ्टी एट वर्क साइट स्टेप के बारे में आप लिख सकते हैं। वर्क साइट सेफ्टी का सबसे पहले एक बोर्ड रहता है, बोर्ड पे लिखा रहता है सब कॉशन, सब सावधानियां, सब काम करने का। उसके साथ साथ बैनर पोस्टर लगा के सेफ्टी के बारे में जागरूक किया जाता रहता है, वर्क साइट पर लगा रहता है जगह जगह पे। तो ये सब चीजें तमाम है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 या फिर अगला क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ द सेलो फाउंडेशन। अब सेलो फाउंडेशन के बारे में एक्सप्लेन करिए। अब सेलो फाउंडेशन क्या है आप लोग को मालूम है, सेलो फाउंडेशन क्या है आप लोग को मालूम है। सेलो फाउंडेशन
फाउंडेशन पहली बात 2 टाइप का होता है, आप लोग को मालूम है। 2 टाइप के फाउंडेशन जो होते हैं, उन दोनों टाइप के फाउंडेशनों को आप याद रखे होंगे। तो पहला था सेलो टाइप फाउंडेशन और दूसरा जो था डीप फाउंडेशन, याद हो गया होगा। तो सेलो टाइप फाउंडेशन 3 टाइप का होता है आपका। स्प्रेड फूडिंग पहला था, दूसरा ग्रिलेज फाउंडेशन और तीसरा रॉफ्ट फाउंडेशन। तो एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ सोलो फाउंडेशन। सोलो फाउंडेशन 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? ग्रिलेज फाउंडेशन, रॉफ्ट फाउंडेशन और स्प्रेड फूड फाउंडेशन। इन तीनों के बारे में मैं फिगर बना के अच्छा से समझाया था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। लिख सकते हैं इस तरह से। व्हाट इज द सेफ बियरिंग कैपेसिटी? व्हाट इज द सेफ बियरिंग कैपेसिटी? अब देखिए, सेफ बियरिंग कैपेसिटी हम पढ़ाए थे, आप लोग को याद होगा। सेफ बियरिंग कैपेसिटी, वो उसमें सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो आप पढ़े थे उसमें आप लोग को याद होगा। सेफ बियरिंग कैपेसिटी के बारे में जो हम बताए थे, सेफ बियरिंग कैपेसिटी बालू का, मिट्टी का बताए थे, बालू से मिला मिट्टी के बताए थे, इस तरह से लास्ट ग्रेनाइट तक बताए थे। उन सबका एक टेबल बनाए थे कि ये 10 टन स्क्वायर है, ये 15 टन स्क्वायर है, ये 35 टन स्क्वायर है, ये 45 टन स्क्वायर है, 125 टन स्क्वायर है। इस तरह से सबका आप एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, बहुत अच्छा आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है लास्ट में 60 नोट लिखने के लिए। 5-6 दिया रहेगा, उसमें से 4 का बोल देगा, 60 नोट लिखिए। तो जैसे पाइल फाउंडेशन के बारे में, पाइल फाउंडेशन कैसा है, और रेसिड्यूल क्लोरीन जो मिलाते हैं, रेसिड्यूल करते हैं, कितना कितना पानी में कितना मिलाते हैं, और उसका मेजर करने का जो यंत्र है उसका नाम हम लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद सबमरीन पंप ना, सबमरीन पंप आपके मतलब पंप 5 टाइप का, 6 टाइप का हम बताए थे, याद होगा। पंप 5 या 6 टाइप का होगा, हम सब पंप के बारे में बताए थे। उन पंप के बारे में एक्सप्लेन करना है, वो पंप जो हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो वो पंप के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है सेवेज डिस्पोजल टाइप सेफ्टी टैंक में मलमूत्र का जो निपटान होता है, उसका सेफ्टी टैंक के बारे में आप लोग वर्णन कर सकते हैं। सेफ्टी टैंक किस टाइप का होता है, उसको कब ओपन किया जाता है, उसके ड्रेनेज कैसे होते हैं, इन सबको एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद इसमें कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है, केंद्रीय पराशर पंप जो केंद्र की तरफ काम करता है। ये पंप आपको बताए थे, पंप कुल 4 या 5 प्रकार के होते हैं। उन पंपों को अच्छा से पढ़ लेंगे, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से पेपर सिविल इंजीनियरिंग का आता है। ये मैं नमूना दिया हूं। नमूना के साथ साथ आपको मालूम होगा कि अगर हम जो वीडियो ले रहे हैं, वीडियो अगर देखा जाए तो उससे हम काफी कुछ पेपर के बारे में बिना पढ़े हुए ही सीख सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। नमस्कार।